सैन्य विमान संचालन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ यहां पर समझाते हुए। आप देखिए एयर चीफ मार्शल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा ऑपरेशन, हालांकि फाइटर जेट्स आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उस एयर स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं जिस पर आपने देखा कि हाईवे किस तरीके से रनवे में कन्वर्ट हो गया। और ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, जब इसका जिक्र किया जा रहा है तो यहां पर ये बात भी समझाई जा रही है कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए चिकन नेक है। वो भी तब जब हम देखते हैं कि उसको लेकर टिप्पणियां की जाती हैं, तोड़ने की बात कही जाती है, किस तरीके से टेढ़ी नजर रखी जाती है। फिलहाल आप देखिए एयर चीफ मार्शल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये जो सुविधा है देश के उत्तर पूर्वी सीमांत इलाके में अपनी तरह की पहली व्यवस्था है जहां पर सामान्य दिनों में ये 4 लेन नेशनल हाईवे के रूप में काम करेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे कुछ ही घंटों में रनवे में बदला जा सकता है। बाकी के दिन सामान्य तौर पर ये आप देखिए नेशनल हाईवे की तरह काम करेगी, यानी कि यहां पर गाड़ियां रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर इमरजेंसी होती है, वॉर सिचुएशन होती है या फिर कोई क्राइसिस होता है या आप देखते हैं जिस तरीके से कभी हम देखें कि मुश्किल घड़ी हो जाती है तो उसमें कुछ ही घंटों में इसे रनवे में बदला जा सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे भी आप तस्वीरें देख रहे हैं एक तरफ कि फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, वैसे ही यहां पर तस्वीर बदल जाएगी। गाड़ियों की जगह एक बार फिर से फाइटर जेट नजर आएंगे, हेलीकॉप्टर्स नजर आएंगे। सैटेलाइट जो इमेजनरी है उससे यह पता चलता है कि इस परियोजना का निर्माण मार्च 2024 में शुरू किया गया था। दिसंबर 2024 की तस्वीरों में भी ये देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा था, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा था। उसके बाद पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, जून से ही इसे पूर्ण रूप से हाईवे रनवे बदलने की सहायक और सपोर्ट भवनों का निर्माण तेज यहाँ पर किया गया और रफ्तार के साथ यहाँ पर काम किया गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं एक तरफ एयर चीफ मार्शल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी ईएलएफ के बारे में दे रहे हैं, कैसे इसे डेवलप किया गया है, इसकी क्या खासियत है, किस तरीके से काम करेगा, कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको यूज किया जाएगा। और बाकी की जो 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, राफेल, सुखोई, अलग अलग फाइटर जेट्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले उड़ान भरी, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। डिब्रूगढ़ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए चीन बॉर्डर के पास से है चिकन नेक जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, जिसकी किले बंदी की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मोरान स्थित ये ईएलएफ भारतीय चीन सीमा से लगभग 240 से 300 किलोमीटर और म्यांमार सीमा से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। रणनीतिक दृष्टि से यह स्थान बेहद अहम माना जा रहा है। ये रनवे राफेल और SU-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों के साथ C-16 ग्लोब मास्टर और C-130 जैसे भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आपात लैंडिंग और टेक ऑफ को संभालने में सक्षम है। उसका जस्ट एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले देखा, आप अभी भी वो तस्वीरों को देख रहे हैं। आप इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कैसे इसको तैयार किया गया, क्यों इसको तैयार किया गया, कैसे इसका इस्तेमाल होगा। और इनमें से 5 असम, 4 पश्चिम बंगाल और 2 बिहार में प्रस्तावित है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में कुल 9 हाईवे एयर स्ट्रिप विकसित किए जाने की भी योजना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी आप जो तस्वीर डिब्रूगढ़ से देख रहे हैं ये तस्वीर बाकी जगह भी तैयार की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5 असम में, 4 पश्चिम बंगाल में और 2 बिहार में प्रस्तावित है ये प्रोजेक्ट, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में कुल 9 हाईवे एयर स्ट्रिप विकसित किए जाने की योजना तैयार किया जा रहा है और इसे चिकन नेक की किलेबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह पहल सीमावर्ती इलाकों में त्वरित सैन्य तैनाती, राहत एवं बचाव अभियानों और आपदा प्रबंधन को मजबूती देगी। और अब सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है चिकन नेक के लिहाज से। जब हम इसे बार बार कह रहे हैं तो यह सुरक्षा के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ आप देखिए यह कदम हम क्यों कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन ने तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्र में अपने हवाई ढांचे का तेजी से विस्तार किया है। CSIS यानी कि सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की चाइना पावर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2017 के बाद से चीन ने तिब्बत और शिनजियांग में कम से कम 37 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट का निर्माण किया है।
अब ऐसे में हमने ये निर्माण किया है तो ये जाहिर सी बात है, ये हमारी रणनीति है, ये हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा के लिहाज से आप देख लीजिए, कहा जा रहा है वॉर सिचुएशन के लिहाज से आप देख लीजिए, इमरजेंसी पड़ने पर इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के सामने वाले पूर्वी सेक्टर में निगंची, मैनलिंग, कामदो बामदा और हलासा होंगर जैसे रनवे, यहां पर लंबे रनवे वाले एयरपोर्ट चीन की सीमा के भीतर ऑपरेशनल रेंज में आते हैं। और अब दूसरी तरफ यहां से भारत की तरफ से भी एक कड़ा मैसेज दिया गया है। जब हाईवे रनवे में तब्दील हुआ और जब फाइटर जेट्स ने इससे उड़ान भरी तो पूरा और एक स्ट्रांग मैसेज यहां से बाकी देशों को भी आज किया है।